अस्सलाम वालेकुम डियर्स। यहाँ पर हम परी एक्सरसाइज की बात करेंगे। 1.3 से पहले जो हमारे पास थ्योरी है वो कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास कोई एक कम्प्लेक्स नंबर जी हो x प्लस वायोटा वाई के इक्वल, तो उसका जो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर होगा वो इस तरह से होगा कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हम साइन चेंज कर देंगे। यानी ये प्लस है तो आप माइनस आयोटा वाई लिखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3 प्लस 8 आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट जो है वो आएगा 3 माइनस 8 आयोटा। अब एक और प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्स नंबर की कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का उस कम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक रियल नंबर जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है वो है जी 3 प्लस 8 आयोटा और यहाँ पर है जी 3 माइनस 8 आयोटा। इन दोनों को हमने प्रोडक्ट करना है। ये यूँ समझिए कि a प्लस बी और a माइनस बी है, तो रिज़ल्ट में आता होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा ये मिलेगा जी 64 आयोटा स्क्वायर। अब जो 64 आयोटा स्क्वायर है, ये आयोटा स्क्वायर आपका आ जाएगा -1 और ये माइनस इसको प्लस बना देगी और रिज़ल्ट में मिलेगा आपको 73। ये देखिए विच इज़ रियल, ये एक रियल नंबर है। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक रियल नंबर होगा, उसमें इमेजिनरी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम कम्प्लेक्स या अर्गेंड मस्तवी की बात करते हैं, जिसे आप इंग्लिश में कम्प्लेक्स या अर्गेंड प्लेन भी कहते हैं। लेट वी हैव अ कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। तो वैसे कम्प्लेक्स या मस्तवी प्लेन जो होता है वो इस तरह से है कि आप एक तरफ x एक्सिस ले लें, एक तरफ आप y एक्सिस ले लें। जैसे आप पहले एक्स वाई प्लेन बनाते थे, जो x एक्सिस है उसे रियल पार्ट कर लें, जो y एक्सिस है उसे आप इमेजिनरी कंसीडर कर लें। तो इस तरह का जो हम प्लेन फॉर्म करते हैं इसको हम करते हैं कम्प्लेक्स प्लेन या अर्गेंड मस्तवी। अब देखिए किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर्ड पेयर के तौर पर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि 0 माइनस 7 आयोटा को आप लिखेंगे 0 माइनस 7, इस तरह ऑर्डर्ड पेयर के तौर पर। 8 प्लस 0 आयोटा तो आप पहले रियल नंबर लिखेंगे, फिर आप इमेजिनरी नंबर लिखेंगे। इधर आपके पास है 2 माइनस 5 आयोटा, तो पहले आप रियल नंबर लिखेंगे, फिर कम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे। तो रियल 2 है और कम्प्लेक्स आपके पास -5 है। जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में जो x एक्सिस है इसको हम कहेंगे कि ये रियल एक्सिस है, और जो हमारे पास y एक्सिस है इसे हम कहेंगे कि ये इमेजिनरी एक्सिस है। यानी x महवर को रियल और y महवर को ख्यालाती या इमेजिनरी एक्सिस के तौर पर जो है इंडिकेट किया जाएगा। फिर ये है हमारे पास, ये देखिए रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, कि कोई भी आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इसमें x एक्सिस पे आप a को मार्क करेंगे, y एक्सिस पे आप b को मार्क करेंगे। दोनों वैल्यूज़ जहाँ पर एक दूसरे को मिलेंगी वो पॉइंट आपका होगा a प्लस आयोटा b, या ऑर्डर्ड पेयर में लिखिए तो a कॉमा b। ये देखिए यहाँ पर हमने एक प्लेन फॉर्म किया है और इस प्लेन के अंदर हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कुछ कम्प्लेक्स नंबर की इंडिकेशन करनी है कि इसको कहाँ पर हम रिप्रेजेंट करें। 4 प्लस आयोटा, एक्स एक्सेस से हम 4 देखेंगे, वाई एक्सेस से हम 1 आयोटा देखेंगे। जो यहाँ पर पॉइंट हमें मिलेगा, ये जो पॉइंट होगा ये हमारे पास 4 प्लस आयोटा होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे 4,1। यानी एक्स एक्सेस से रियल एक्सेस से हम 4 देखेंगे, इमेजिनरी एक्सेस से हम 1 देखेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये जो हमारे पास पॉइंट होगा 4, 1, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये जो आपके पास है सेकंड क्वाड्रेंट। अगर आप इस पॉइंट को देखें तो एक्स एक्सेस से आपको -3
और वाई एक्सेस से आपको प्लस का 4 ये नज़र आ रहा है। तो ये -3 ये यहाँ पर ये पॉइंट जो है आपके पास, ये आपके पास होगा जी -3,4, या दूसरे लफ्ज़ों में -3 + 4 आयोटा। इसके बाद देखिए जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है जी -3 - 4 आयोटा, यानी x भी आपका माइनस में यहाँ से और y भी आपका माइनस में ये यहाँ से। तो ये जो पॉइंट आपके पास होगा ये होगा जी आपके पास -3 - 4 और ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ये आपको मिलेगा जी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये वाला। फिर इसी तरह से ये पॉइंट होगा। फिर इसी तरह से जो हमारे पास लास्ट पार्ट है 3 - 4 आयोटा, यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, तो ये वाला जो पॉइंट आपके पास होगा ये होगा 3, -4 या 3 - 4 आयोटा। ये है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को आप अर्गन डायाग्राम पे या मस्तवी पे कैसे ज़ाहिर करते हैं, वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। और चूँकि कम्प्लेक्स नंबर जो है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिखा जा रहा है, तो इसलिए या मुतरतब जोड़े की फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो इसलिए किसी भी आप कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर ज़ाहिर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है कम्प्लेक्स अदद का मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है कि आपके पास एक z है x + आयोटा y, तो उसका मॉड्यूलस इधर भी एब्सोल्यूट वैल्यू भी इसको कहते हैं। इसमें होता है कि रियल का स्केयर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्केयर। यहाँ पर आयोटे का स्केयर नहीं लिखेंगे बल्कि रियल का स्केयर और इमेजिनरी वैल्यू का स्केयर लिखेंगे, और फिर इसका जो रिज़ल्ट होगा वो यूँ आ जाएगा x² + y², स्केयर रूट ऑफ x² + y²। तो यहाँ पर हम इसकी एक एग्जांपल जो है उसका सलूशन भी देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास ये है कि z = 3 - 4 आयोटा, तो ये आपका रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। दिस इज़ 9, दिस इज़ 16, दिस इज़ स्केयर रूट ऑफ 25 एंड दिस इज़ 5। तो ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू जो इसकी आई है वो कुछ यूँ आई है कि ये वाली, कि आपने यहाँ पर अगर ये x है ये आपका y है, तो दिस विल बी द वैल्यू फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट p of x y। ये तरीकाकार है हमारे पास किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस लेने का। आखिरी जो चीज़ है ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। ये यूँ है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z ले लें, z डबल कॉन्जुगेट या माइनस z कॉन्जुगेट, ये चार वैल्यूज़ जो आपके पास हैं ये इक्वल हैं। इसके लिए एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये सॉल्व हुआ पड़ा है, उसको देखें जी।